शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारी लाइफ के अंदर कोई समस्या यदि होती है तो किस तरीके से हम डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। आइए मैं आपको इस पीपीटी के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आप और मैं हैं, ये आपका माइंड है और ये आपकी बॉडी है। तो इसमें जो भी घटनाएं होती हैं या जो भी हम कनेक्ट होते हैं माइंड से वेगस नर्व के द्वारा, हमारे ब्रेन में 12 जोड़ी नसें होती हैं, जिसमें 10 नंबर की जो वेगस नर्व है, क्रेनियल नर्व, उस नर्व के माध्यम से हम अपने माइंड से अपने ऑर्गन्स को कम्युनिकेट करते हैं और ऑर्गन उसी वेगस नर्व के माध्यम से ब्रेन को कम्युनिकेट करता है। इसी को हम टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं, माइंड टू बॉडी एंड वाइस वर्सा। अब दोस्तों, जो भी घटना हमारी लाइफ में घटित होती है, उस घटना को जो इवेंट नंबर 1 होते हैं, जिसको हम रिसेप्शन बोलते हैं, तो ये इवेंट घटित होता है तो वो उसको हम किस तरीके से हम लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस में पहला होता है आईज, दूसरा होता है ईयर, तीसरा होता है मसल्स, चौथा होता है नोज, पांचवा होता है टेस्ट। इन 5 सेंसेस के माध्यम से हम उस घटना को लेते हैं और फिर हम अपने एक मेमोरी को बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे। जब ये 5 सेंसेस से उस घटना को हमने लिया, तो क्या सारे की सारी घटना जो हुई बाहर, उसको हमने अपने माइंड में ऐसे स्टोर कर दिया? नहीं। सबसे पहले क्या होता है कि उसको डिलीट, अपने आप ही आपका माइंड डिलीट करता है। यहाँ फिल्टर लगा हुआ होता है डिलीट। समझिए कैसे। जैसे आज आप घर से बाहर निकले, आज आप कई जगह गए, वहां पे कई लोगों को देखा, कार देखी, बस देखी, बाइक देखी, कई जगहों को देखा। तो क्या आप शाम को जब घर पे आते हैं सारी चीजें याद होती है? नहीं। कई सारी चीजें, 4-5 चीज याद होगी, बाकी सब डिलीट हो जाती है। काश ये सारी चीज याद होती तो जब आप पढ़ते स्कूल के अंदर आपको दोबारा याद नहीं करना पड़ता। बट लोगों, बट दोस्त, ऐसा होता नहीं है। दूसरा, डिस्टोर्टेड। डिस्टोर्टेड मतलब तोड़ना मरोड़ना, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। मान लीजिए आज 48 डिग्री टेम्परेचर है, तो लोग 48 डिग्री टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आज मौसम बहुत खराब है। लेकिन वही मौसम आपके लिए खराब है, लेकिन आइसक्रीम बेचने वाले के लिए तो बहुत बहुत ही अच्छा है। कुल्फी बेचने के लिए वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। लस्सी बेचने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, हम अपने हिसाब से उसको डिस्टोर्ट करके एक जनरलाइजेशन कर देते हैं। इसी को हम इवेंट या प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये मेमोरी जो बनती है, इस मेमोरी जो हमारी बॉडी के अंदर परसेप्शन होता है, ये उस घटनाओं के माध्यम से बनता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है कि जब आप इस दुनिया में आए, तो आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ आए, और वो सबकॉन्शियस माइंड जो कि हमारा पूरा का पूरा जो भी ऑटोमेशन मोड है, वो उसके अंदर सारी की सारी प्रोग्रामिंग करके भगवान ने यहाँ पे भेजा। अब दोस्तों, वो है क्या? बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रोग्रामिंग हुई, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद एएनएस और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर सारी की सारी प्रोग्रामिंग करके हमें यहाँ भेजा गया है। कैसे हमारी बॉडी 2 किलो की, 1.5 किलो की, 2.5 किलो की पैदा होती है, और धीरे धीरे डेवलप होते होते वो कितनी, उसका वेट हो जाता है, हाइट कितनी बड़ी हो जाती है ग्रो करते करते। तो दोस्तों, जो भी चीजें होती हैं, उसके माध्यम से आप आप देखते हैं कि आप हार्ट की बीट आपकी 1 घंटे में अपने आप चलती है। आप उसमें कुछ नहीं करते। आप सांस लेते हैं,
अपने आप सांस लेकर के ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी ब्लड में जाकर के पूरे ऑर्गन के पास भेजती है। आप खाते हैं और वो प्रोसेस होकर के उसका डाइजेशन होने के बाद उसको स्टूल में बाहर निकल जाता है। आप पीते हैं, पीने के बाद वो यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। तो दोस्तों, जितनी भी ये चीजें होती हैं आपके बॉडी के अंदर, जो एनर्जी सेंटर्स हैं, वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो वो हार्मोन्स के माध्यम से आपके सारे के सारे ऑर्गन के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है और वो ग्रो करते रहते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग जो ईश्वर ने हमें करके भेजी, उसके माध्यम से हमारा सिस्टम चलता है। अब आइए देखते हैं इवेंट 2 जो मेमोरी बनी है, ये मेमोरी कैसे बनती है, और इसके अंदर जितनी भी चीजें हमारी जो ऑटोमेटिक चलती है, हमारी थॉट के कारण, हमारे स्टेट के कारण उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग हमारी हार्ट की बीट फास्ट भी हो जाती है, स्लो भी हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ाता है, हमारे एड्रेनल फटीग होने लगता है, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसके ऑर्गन में चेंजेस आते हैं, इसी वजह से आता है। तो इसको और समझेंगे तो हमारे ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, और एक ब्रेन सेल्स की कैपेसिटी 82 जीबी के आसपास होती है। तो दोस्तों, ये जो इवेंट 2 जो घटना घटित हुई थी, उसके बाद हमने मेमोरी बनाई, यही हमारे सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस होते हैं। इन्हीं को हम सबकॉन्शियस के इम्प्रिंट बोलते हैं, इन्हीं को हम सबकॉन्शियस के पैटर्न बोलते हैं, इन्हीं को हम इंटरनल मैप बोलते हैं, इन्हीं को हम स्मृति यादें बोलते हैं, इन्हीं को हम न्यूरल पाथवे बोलते हैं, और यही हमारे न्यूरल नेटवर्क होते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं को हम हिंदी के अंदर मूड बोलते हैं, इन्हीं को हम मनोदशा बोलते हैं, इन्हीं को कॉर्पोरेट के अंदर जोन बोलते हैं, इन्हीं को फॉर्म बोलते हैं। क्रिकेट में आपने देखा, कोई क्रिकेटर अच्छा नहीं खेल रहा होता, आउट होता रहता है, तो वो कमेंटेटर बोलते हैं कि ये प्लेयर अपनी फॉर्म के अंदर नहीं है। आपने इस चीज को, यदि आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने जरूर सुना होगा। हीलर लोग इसको एनर्जी बोलते हैं, इंडस्ट्री में इसको ग्रुप बोलते हैं। तो दोस्तों, एक दिन के अंदर आपके माइंड में करीब करीब 65 से 70,000 थॉट्स आते हैं, और ये थॉट्स जो आज आए, सिमिलर काइंड ऑफ के आपने कल भी आए थे, परसों भी आए थे, उस हिसाब से आपके थॉट्स आते हैं। उसी के थॉट्स के माध्यम से आपकी स्टेट ऑफ माइंड, आपके इमोशन उसी के माध्यम से बनते हैं। और दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिसोर्सफुल स्टेट, और एक होती है अनरिसोर्सफुल स्टेट। तो दोस्तों, रिसोर्सफुल स्टेट क्या होती है? आप बहुत खुश होंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंस होंगे, जॉयफुल में होंगे, यदि आप रिसोर्सफुल स्टेट में हैं, टुगेदरनेस में होंगे, वेलनेस में होंगे, ग्रोथ के अंदर होंगे। और यदि आप नेगेटिव में हैं, तो आपके अंदर डर होगा, एंगर होगा, कंफ्यूजन होगी, फोबिया होगा, लॉनलीनेस होगी, इलनेस होगी, हाइट फियर होगा, क्लोज स्पेस का डर होगा। और बच्चों के अंदर यदि ऐसा फोबिया होता है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा, ताकि आने जाने वाले टाइम के अंदर उनको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये जो स्टेट बनी, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। इन्हीं को बर्ताव बोलते हैं। बर्ताव दो तरह के होते हैं। पहला होता है वर्बल। आपने देखा होगा, यदि आप की किसी से लड़ाई होती है, तो डायरेक्ट आप अटैक नहीं करते हैं, पहले आप मुंह से बोलते हैं, देख लूंगा तू क्या समझता, तू ये हो, तो फलाना फलाना, जो भी आपकी डिस्कशन होती है फाइट के दौरान, तो उसमें आप मुंह से बोलते हैं। यदि आप खुश हैं, तो आप किसी को आई लव यू बोलते हैं। आप यदि गुस्सा के अंदर हैं, तो आप बोलते हैं मैं तुम्हें देख लूंगा, डोंट लव यू, हेट यू, और बोलते हैं भगवान मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। यदि आप नेगेटिव स्टेट में हैं, ऐसे बर्ताव आपके होते हैं। दूसरा, एक नॉन वर्बल। दोस्तों, अगर वर्बल में आपका हो गया, तो ये 5-7% होता है, 10% होता है, उसको तो आप निपट लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है नॉन वर्बल। इसी से आपके बॉडी के रिएक्शंस उल्टे पुल्टे होते हैं, आपको एंग्री होते हैं, आपकी स्किन रेड हो जाती है, आपको फीवर आने लगता है, आपके हार्ट बीट हो सकता है स्लो या फास्ट हो जाए, आपके ब्लड एसिडिक हो जाए। और यदि आप खुश के माहौल के अंदर, तो आप खूब हंसते हैं, खूब मस्ती के साथ एंजॉय करते हैं। और दोस्तों, ये
90% से ज्यादा मनोदशा आपकी नॉन वर्बल की होती है। और ये ही सारी की सारी डिजीज नॉन वर्बल आपके बिहेवियर हैं, इसी के माध्यम से डिजीज होती है। तो दोस्तों, इस मनोदशा को आपने समझा कि मनोदशा किस तरह से बनती है, कैसे घटना घटित हुई बाहर, और हम उसको कैसे लेकर के उस समस्या के अंदर परेशान होते रहते हैं। तो आई थिंक ये आपको पता चला होगा कि स्टेट और मनोदशा के बारे में एनएलपी में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है स्टेट। तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि मनोदशा क्या होती है, कैसे बनती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हम नए नए वीडियो बनाएंगे, इन टॉपिक्स पे समझाएंगे कि कैसे डिस्टर्बेंस, कैसे परेशानी, कैसे आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। आई होप कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इसको शेयर कीजिए, और नीचे दिए गए बटन पे, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।